जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, आज हमारी 9th क्लास है, जीपी चल रहा है और आज जीपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जीपी एपी के कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो मुझे आज कराना। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिए थे, आज उसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। कल जो बच्चे पूरी वीडियो देख रहे थे उन्हें पता होगा कौन सा क्वेश्चन था। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने ये बताया था कि इसको डिटेल में करना है, ऑप्शन से नहीं करना था। तो क्वेश्चन था, एक बार उसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं हैं और वो 4 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें पहली का, बोलो बेला, पहली और सेकंड का योगफल 44 है और थर्ड टर्म का और फोर्थ टर्म का 396। ये क्वेश्चन था। अब समझने की कोशिश करिए। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं लेना हो तो आप कैसे लीजिएगा। अगर 4 लेना हो तो AR की पावर 3, AR, A/R और A/R क्यों, बोलो बेटा। कल ही तो बताया, संख्याएं लेना बताया। 3 लेना हो तो कैसे लेते हैं, 5 लेना हो तो कैसे लेते हैं, 7 लेना हो तो कैसे लेते हैं। कुल मिला के जब इवन लेना हो तो कैसे लेते हैं और जब ऑड लेना हो तो कैसे लेते हैं, कल बताया। मगर एक खास बात, अच्छा एक बात बताओ, तुमने इस नियम के तहत संख्याएं क्यों ली? तुमने इस नियम के तहत इसलिए संख्याएं ली जब इनकी गुणा करें तो एक वेरिएबल कट जाए। ये चीज तो देती नहीं कि जब गुणा करें तो एक वेरिएबल कट जाए। बेटा ध्यान सुनना, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये है गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखो ध्यान से, समांतर श्रेणी में आप बेटा ये संख्याएं लेते थे, 3 लेना हो तो A + D, A - D। 4 संख्याएं लेना हो तो A + 4D या 3D, एक D कम, बोलो बेटा, कॉमा A + D, कॉमा, ये बात समझ में आ रही। ये हम लेते थे समांतर श्रेणी में। मगर एक खास बात थी, समांतर श्रेणी में जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उसमें किसी में गुणा नहीं थी, सब में क्या थी, जोड़। बोलो यार। मगर यहाँ पर आकर के हम अपनी थीम को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मकसद समझिएगा, बंद करने का, देखिए गौर से समझिए। अगर यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये संख्याएं हमने अपनी सुविधा के लिए तो मानी है। सुविधा का मतलब कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करे, R से R कट जाए। मगर यार एक बात ध्यान रखना, जो हम ये नियम चला रहे हैं 3 संख्याएं मानने का, 4 मानने का, यानी कि इवन संख्याएं कैसे मानते हैं गुणोत्तर में और ऑड कैसे मानते हैं, कल मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करा, आज फिर से कर रहा हूँ। ये केवल और केवल तब लगेगा जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि किसी संख्याओं का गुणनफल कितना है। क्या दे रखा हो, गुणनफल। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो बेटा ये नियम फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने कल दे के छोड़ा था। मुझे पता था कल का क्वेश्चन नहीं होगा, मगर मैंने सोचा तुम हिल गो। कल का क्वेश्चन नहीं, हिलगाना था। समझ में आया, बोलो क्या था, हिलगाना था तुम्हें, तुम उलझे रहो उसमें। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट आया बेटा, क्या कॉन्सेप्ट आया? तभी ये लेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं। सर अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो हम इनकी गुणा करेंगे और गुणा करने से इससे ये कट जाएगा। मान लो अगर प्रोडक्ट नहीं दिया तो ऐसे मानने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने ऐसे क्यों मानी? सच्चाई तो ये है, जो हम नियम याद कर रहे हैं कि ऐसे संख्याएं लेना चाहिए, वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि आसानी हो जाए। बोलो यार। और जिस चीज़ की वजह से आसानी होना है वो दी नहीं गई है, तो हमारी आसानी किस काम की? ये रूल कब लगता, जब प्रोडक्ट दिया होता, क्योंकि प्रोडक्ट में ही R से R कट सकता है। प्रोडक्ट नहीं दिया था कल के क्वेश्चन में, कल के क्वेश्चन में दिया था सम, यानी कि कल के क्वेश्चन में जोड़ दिया था संख्याओं का, संख्याओं की गुणा की वैल्यू नहीं दी थी। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 3 संख्याएं ली, गुणोत्तर श्रेणी का एक क्वेश्चन और कराया मैंने परसों, जिसमें 3 संख्याएं ली, उसमें प्रोडक्ट दिया था। गौर से देखो, बोलो यार। अच्छा वो वाला क्वेश्चन बताओ, मैं कुछ नई चीज़ नहीं कर रहा, और आप भी जब पढ़ी है ना, सच बता रहा हूँ,
सबको सब कुछ आता है जितने यहाँ बैठे। ऐसी कोई मैथ नहीं पढ़ाई जा रही आपको जो नहीं आती है, ऐसी कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रही जो आपको नहीं आती है। सच बताऊँ तो कंपटीशन का मतलब है एक्यूरेसी के साथ पढ़ना। आज आपको एक्यूरेसी सिखाई जा रही है, इससे पहले आपको सिर्फ चलना सिखाया गया था, चलो गलत पढ़ो या सही पढ़ो। कंपटीशन का मतलब एक्यूरेसी। तो जितना ज़्यादा आप इस पर डिटेल में बहस कर पाओगे, डिबेट कर पाओगे, डिस्कशन कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों 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 हो रहा है, उस पर ज़्यादा हमें टाइम बिताना है। बोलो यार बेटा, इससे पीछे का क्वेश्चन बताना। मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसमें 3 संख्याएं ली थी, परसों कराया है शायद। हाँ, 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बेटा, परसों का क्वेश्चन है। 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार हैं कि 3 संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दिया है, तो अपनी तो वही संख्याएं लेंगे जो हमने नियम चलाया था। 3 संख्याएं AR गुणा A अपॉन R। अब हम ये लेंगे तो R से R, तो ये नियम केवल एक ही कंडीशन में है, जब प्रोडक्ट दे रखा हो तो। अगर इसके अलावा आप इस नियम के तहत संख्याएं मानना शुरू कर दोगे गुणोत्तर में तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। यानी अब हमें यहाँ पे ये नियम फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट दे रखा है, संख्याओं का सम दे रखा है, संख्याओं का प्रोडक्ट नहीं दे रखा है। और ये नियम हम इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे एक वेरिएबल कट जाए। जब कटेगा ही नहीं तो हम अप्लाई क्यों करें? यार समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नियम क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? बोलो लाल, क्या समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट में R से R कट जाता है, सम में कटेगा ही नहीं। जब सम में R से R नहीं कटेगा तो हम ये क्यों लें? क्या रीजन है इसके पीछे लेने का? यहाँ एक रीजन था, A प्लस D A माइनस D लेने का एक रीजन है कि D से D कट जाएगा, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। अदरवाइज मजबूरी हमारी, लेते ही नहीं हम। इजी हो जाएगा तभी तो ले रहे हैं, यहाँ इजी हो जाएगा तब ले रहे हैं। जब इजी तो तब होगा जब प्रोडक्ट दे रखा होगा, और जब प्रोडक्ट दे नहीं रखा है तो इजी कहाँ से हो जाएगा? दैट मीन्स ये नियम बेकार है, ऐसे संख्याएं कंसीडर करना बेकार है। कब? जब सम दे रखा हो तब, यही तो बात हो रही है। जब जोड़ दे रखा हो जीपी का तब हम इस नियम के तहत संख्याएं नहीं मानेंगे। बोलो यार। और अदरवाइज अगर प्रोडक्ट दे रखा हो तो ये नियम एकदम सर्टिफाइड है, वेरीफाइड, इसके सिवा फिर आंसर भी नहीं आएगा किसी से। यार बोलो, तब तो ये लेना मजबूरी है, क्योंकि फिर आंसर नहीं आएगा। क्योंकि मैं परसों गलत करा के देख चुका था, गलत कराए थे क्वेश्चन, आंसर आ ही नहीं रहा था। चल रहे थे ए, ना ए कट रहा था ना बी कट रहा था, डी कट रहा था, आर कट रहा था। बोलो भैया, तो ये नियम कब सही है? जब प्रोडक्ट दे रखा है तब ऐसे संख्याएं मानिए जो कल बताया था। 4 लेना है तब 3 से शुरू करिए, 6 लेना है तब 5 से शुरू करिए, 8 लेना है तो 7 से शुरू करिए, 1 कम से शुरू करिए, बताया था। और लेना है तो ये बताया था, ए फिर इधर 1 R से गुणा 1 R से भाग। बोलो यार क्या है? समझ में आ रहा है? ये तो कल बताया भैया मैंने, हैं? तो ऐसे एक्सप्रेशन क्यों कर रहे हो यार? कोई दिक्कत है? समझ में आनी चाहिए क्या? ये समझने की कोशिश करिए कि सर ये नियम फेल हो गया। कब? क्वेश्चन में सम दिया हो, जोड़ दिया हो संख्याओं का, ये नियम सही है, सर्टिफाइड है, इसके सिवा आंसर भी नहीं आया किसी से। कब? जब प्रोडक्ट दिया हो तब, तभी ये नियम लगेगा, अदरवाइज ये नियम गलत। अब बात आ रही है कि सर अगर संख्याओं का सम दे रखा हो तो संख्याएं कौन सी लें? तो बेटा फिर अपने लोकल नियम के तहत लो, जो लोकल नियम चलता है। क्या कहता है लोकल नियम? अच्छा चलो, ABCD अभी 4 भी लेंगे बेटा, अभी लेंगे। तो हम कैसे संख्याएं लेंगे? जब सम दे रखा हो तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, इसको लिखना रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट निकल के आया? इफ द सम ऑफ नंबर्स इज गिवन, अगर नंबर्स का सम दे रखा हो, देन we will consider the numbers in normal way।
तो हम नंबर को नॉर्मल वे में कंसीडर करेंगे। नॉर्मल वे का मतलब कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं लगा रहा हूँ, आराम से। कैसे आराम से कैसी बात होती है कि मान लो पहली संख्या ए है तो आप जानते हो दूसरी ए आर होगी। ए आर का मतलब आर से गुणा करते हैं। बेटा मान लो एक सीरीज लिखिए, केवल नॉर्मल संख्याओं की बात करना है। 2, 4, 8, 16, 32। लाल ये जीपी है, तो ये जीपी कैसे बन रही है? आर की तो गुणा हो रही है। आर क्या है? 2। बोलो बेटा, आर 2 है ना, तो हर बार आर की गुणा हो रही है। यहाँ आर से गुणा कर दी तो ये आ गया, आर स्क्वायर से गुणा कर दी तो ये आ गया, आर क्यू से गुणा कर दी तो, बोलो बेटा। तो नॉर्मल वे क्या हुआ? पहला ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यू, डॉट डॉट डॉट। जितनी संख्या दे रहा हूँ, 4 दे रखी हूँ, 5 दे रखी हूँ, 3 दे रखी हूँ, मगर कंडीशन हो क्या दे रखा हो? सम। 3 संख्याओं का सम कुछ है। बोलो भाई, समझ में आ रही? कैसे कंसिडर करेंगे संख्याएं? नॉर्मल वे में। इसकी हिंदी क्या होगी? अगर संख्याओं को सम दे रखा हो तो हम संख्याएं नॉर्मल वे में लेंगे। सही? एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को गलत तरीके से करके देखते हैं, तभी तो एहसास होगा। बोलो, तो इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट इसको बंद कर दें। क्या करते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो नियम लगाया था या हमने जो संख्याएं पढ़ी थी, क्या वो सही है? एक बार मैं इस क्वेश्चन को गलत करा रहा हूँ, फिर सही करा रहा हूँ। देखते हैं गलत क्या करा रहा हूँ, देखते हैं। देखिए, अगर हम वैसी संख्याएं कंसीडर करते जैसे करते हैं, ये मैंने नॉर्मल वे बताया था, इसमें कंसीडर ना करके जैसे हमने सीखी थी, अगर हम वैसे संख्याएं लेते तो हमारी संख्याएं क्या होती हैं? ए आर की पावर 3, ए आर, ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यू, ये संख्याएं होती हैं। अगर हम नॉर्मल नियम से पढ़ते तो क्वेश्चन में दे रखा है कि शुरू की 2 का जोड़ बराबर है 44 और लास्ट की 2 का जोड़ 396। ये 2 इक्वेशन बनती हैं। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना था, मगर इन इक्वेशन को आप सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनमें बनती r की पावर 4। बेटा मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं वो घर पे करके देखें। इक्वेशन को सॉल्व तो हर किसी को करना आता है। r की पावर 4 बनेगी और r की पावर 4 को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी ये नियम हमें गलत है। इस नियम से हमें संख्याएं लेना नहीं चाहिए थी, हमने गलत संख्याएं चूज कर ली, इसलिए हमारा कल आंसर नहीं आ रहा था। बोलो, तो हमें कौन सी संख्या लेना? ये लेना, ए आर। सही है। यानी अगर अब हम कौन सी संख्याएं लेके चलेंगे? नॉर्मल वे में संख्याएं लेके चलेंगे, कोई एडिशनल रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दे रखा है। तो कौन सी संख्याएं ले? ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू। मान लिया हमने ये 3-4 संख्याएं हमारे पास ये हैं। एक क्वेश्चन में अभी और दूंगा 3 संख्याओं का। तो बोलो बेटा फिर ए प्लस ए आर कितना हो जाएगा? 44, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है शुरू की 2 संख्याओं का जोड़। क्वेश्चन में कहा है शुरू लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ 396। बोलो बेटा, नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है? ए आर, तो बेटा क्या बचेगा? आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 396। और बेटा यहां से ए कॉमन लो, 1 प्लस आर और बेटा बटे कर दो 44। समझ में आया क्या कर रहा? पहले कॉमन लिया यहां से और उससे भाग लगा दिया। बोलो, लगा सकते हैं? बेटा ए से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 9 बार, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। बोलो, क्योंकि आर स्क्वायर कितना आया है 9, तो आर कितना आ जाएगा 3। सही है। अगर आर 3 आ गया तो ए निकाल सकते हो। यहां पर आर की जगह कितना रखना? 3, तो 3a प्लस ए के। बोलो यार, आर की जगह यहीं तो डालोगे लाल, तो बताओ क्या आएगा? आर की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो a प्लस 3a इज इक्वल टू 44, तो 4a 44, तो a की वैल्यू 11।
आपके पास a आ गया और r आ गया, यही तो चाहिए था हमारे लिए। तो पहली संख्या कौन सी बनी? a का मतलब 11, यानी पहली संख्या बनी बेटा 11। दूसरी संख्या कौन सी बनी? a का मतलब 11, r का मतलब 3, 11 3 33। बोलो यार। चौथी संख्या कौन सी बनी? ARQ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 9 की गुणा 11 से 99। पल्ले पड़ रही ली ना। ARQ का मतलब 27 की गुणा 11 से 297, यानी ऑप्शन बी सही था इसका। ऐसे करना था इसको, तो गलत नहीं था, सही है। आंसर नहीं आ रहा बोले गुरुजी गलत है। तुम्हारे 50 में से 47 क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि 47 के आंसर नहीं आएंगे, सही है। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं 3 संख्याओं का, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। समझ में आया? कॉन्सेप्ट था इसमें छुपा हुआ, इसलिए मैंने कल जानबूझ के क्वेश्चन फेंका था। चलिए बंद। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर बाय डिफॉल्ट प्लस में थे, मगर कायदे में हमारी आर की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब अंडर रूट उतरता है तो क्या आता है? प्लस माइनस। क्या आता है? यानी कि आर की वैल्यू कायदे में मुझे कितनी लिखनी चाहिए? मगर जानबूझ के मैंने 3 ली, माइनस की 3 नहीं ली। क्यों बेटा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आंसर प्लस में ही थे, तो नेचुरल बात थी जब आंसर प्लस में तो आर किसी भी कीमत में माइनस नहीं होगा। क्यों? अगर आर माइनस होता तो बेटा एटलीस्ट एक जगह तो निगेटिव आता ही आता। यहाँ पे भी आता, यहाँ पे भी आता, यहाँ पे भी आता, यहाँ पे भी आता। अब आप सोच रहे हो पहले में नहीं आता तो कम से कम दूसरे में तो नेगेटिव आता ही आता, क्योंकि आर की पावर 3 है और नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव भी रहता। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस में नहीं था? माइनस में नहीं था, इसलिए बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 3 लिया। अगर आंसर माइनस में होता तो फिर आपको -3 भी लेकर चेक करना पड़ता। बोलो सही है? चलिए अब क्या करते हैं, ये 4 संख्याओं का एक क्वेश्चन था। संख्याएं कैसे कंसीडर करें? नॉर्मल वे में। एक 3 संख्याओं का क्वेश्चन लेते हैं, जिनमें संख्याएं कैसे कंसीडर करना? नॉर्मल वे में, प्रैक्टिस के लिए हो जाए। आप देख के एहसास होगा ना आपको कि भाई प्रोडक्ट दे रखा है या सम। प्रोडक्ट दे रखा है तो कैसे कंसीडर करना है, सम दे रखा है तो कैसे कंसीडर करना है, दोनों तरीके सिखाएं। बोलो यार। संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है तो फिर बेटा कैसे कंसीडर करना है, संख्याओं का सम दे रखा है तो कैसे कंसीडर करना है। अब तो तुम लैंग्वेज पढ़ोगे और खुद डिसाइड करोगे। बोलो भैया। लिखो क्वेश्चन लिखो, हिंदी वाले बच्चे लिखें पहले। गुणोत्तर श्रेणी के ऐसे 3 पदों के मान ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के ऐसे 3 पदों के मान ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 21 तथा उनके वर्गों का योग 189 है, 189 है। हिंदी में एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत हो उसको क्रॉस चेक करना है। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का मान ज्ञात कीजिए जिनका योग 21 तथा उनके वर्गों का योग 189, 189 हो। सही है? इंग्लिश में लिखिए। फाइंड द 3 नंबर ऑफ GP सच दैट, फाइंड द एनी 3 नंबर ऑफ GP, फाइंड द एनी 3 नंबर ऑफ GP such that the sum of these numbers is 21 and the sum of their squares is 189। तो बेटा आप सम दे रखा है तो कैसे संख्याएं लेना बताना ही नहीं है, प्रोडक्ट दे रखा है तो कैसे लेना है, सम दे रखा है तो कैसे लेना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कल से लेके आज तक। क्यों करना है वो भी एक्सप्लेनेशन करा है। तो अपनी मर्जी से संख्याएं लो और करो बेटा, बंद करो। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर करते हैं। देखिए बेटा जो अभी क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शन ये है, और जो पहले का क्वेश्चन था उसके ऑप्शन है 4। मैंने जानबूझ के ऑप्शन इरेज नहीं करे, मैं कुछ बताऊंगा इनसे, मगर पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं जो हमने अभी हाल दिया। आई थिंक ऑप्शन से सबका ही आंसर आ गया होगा।
डिटेल में दिक्कत आ रही होगी, डिटेल करके देखते हैं कौन। देखिए 3 संख्याएं हमें कंसीडर करना थी, तो बेटा आप जानते हो पहली ए मानेंगे, दूसरी ए आर मानेंगे, तीसरी ए आर स्क्वायर। अभिषेक भाई ये बताओ बेटा ऐसे क्यों मानेंगे ये संख्या? प्लस में है ना, प्लस में है, क्या चीज़ प्लस में? बताओ बेटा ये संख्या ऐसे क्यों ली 3, अपॉन में क्यों नहीं ली? योग क्या है? हाँ भाई दे क्या रखा है? योग। सही बोल रहे हो काफी हद तक, मगर बोलना सही है। क्या दे रखा है? संख्याओं का जोड़ दे रखा है, संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रखा है। गुणनफल नहीं दे रखा तो वैसे मानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आर से आर तमाम जिंदगी कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो आंसर आएगा नहीं। बोलो क्लियर हो रही है बात? हमने ये 3 संख्या ले ली बेटा, अगर ये 3 संख्याएं ले ली तो क्वेश्चन के हिसाब से इन 3 संख्याओं का जोड़ दे रखा है, कितना है? 21। तीनों का जोड़ है ना 21, और फिर बेटा इनके वर्गों का योग दे रखा है। अब पहले एक काम करो, यहां से a कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते भैया, इक्वेशन फर्स्ट का मतलब तो ये है, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। आगे आइए, अब क्वेश्चन में कह रखा है इनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब स्क्वायर का, तो बेटा इसका स्क्वायर करो प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। भैया स्क्वायर दोनों पे अलग अलग आता है, अगर संख्या गुणा में लिखी तो इस पे स्क्वायर करो लाल, ए स्क्वायर और आर की पावर 2 तो पहले से ही है, इसके ऊपर 2 और लगा दो तो पावर की पावर से गुणा हो जाती है अगर होल पावर, तो आर की पावर बेटा ये भी दे रखा है 189। देखिए इस क्वेश्चन में मैं स्टार लगा रहा हूँ जान पूछ करके, जो बच्चे इसे डिटेल में करना चाह रहे हैं उनके लिए स्टार है। अभी देखना जान पूछ करके इसमें हम 3 तिगड़म करेंगे तब जा करके आंसर आएगा। मगर मैं अभी आपको इसका शॉर्ट बताऊंगा, अभी हाल बताऊंगा। बेटा क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन है। जब ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा। बेटा कॉमन का मतलब उससे भाग लगाना, जो चीज़ स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से ये खत्म। अब एक बात देखना है यहाँ तक बेटा, ये देखना है आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, दोनों बात सही है। 2 वेरिएबल ना 2 इक्वेशन, आंसर आना चाहिए। मगर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में तब आंसर आता है, एक खास बात ध्यान रखना, जब दोनों जगह पावर सेम हो तभी तो कट पिट सकता है। बोलो यार, तो यहाँ तो पावर ही अलग अलग है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यानी सबसे पहले तो हमें पावर एडजस्ट करना है। इसीलिए मैंने स्टार लगाया कि अब यहाँ से स्टार वाला काम होगा। अगर आपको ये याद होगा क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस होगी। स्टार का मतलब ये तो होता है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इससे आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ 3 तिगड़म करना है। मगर ऐसे करना बिल्कुल नहीं है, मैं अभी बताऊँगा, कतई नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मगर मैं डिटेल बता रहा हूँ। बेटा एक बात सुनो, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। भाई कई सारे लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों करना है? बेटा इसलिए करना है कि ये इक्वेशन सेम पावर में बनाना होती तब 2 इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 33, और बेटा यहाँ लिखा है x माइनस वाई 11। तो मुझे लगता है बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। जोड़ दोगे तो y से y कट जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। बोलो यार हो जाएगा। चलिए बेटा अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता और यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए लिखा होता 8, बेटा आधी जिंदगी निकल जाती इसको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि इक्वेशन तो हम काटेंगे तो जब भी बेटा प्लस माइनस तो जब भी करेंगे जब सेम हो। बोलो लाल। कई सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें गुणा कर लो। मान लो मैं x की पावर 6 से गुणा कर लूँ तो यहाँ x की पावर 7 बन जाएगी, मगर यहाँ y की जगह फिर से x आ जाएगा। तो एक बार x से x काट दिया, y या x फिर से बच गया। यार बोलो क्या कि जब तक पावर से, ये बात तो सच है कि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं तो सॉल्व हो जाएगा।
जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन होना चाहिए, ये बात कही जाती है। मगर बेटा इक्वेशन भी होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम पावर। जितनी, अगर ये दो घात समीकरण है तो इसको भी दो घात समीकरण होना चाहिए। बोलो भाई, अदरवाइज सॉल्व होगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी। समझ में आ रहा? तो हम क्या करें पहले तो बेटा, पहले पावर सेम करें, यानी कि इस चीज को भी दो घात समीकरण में कन्वर्ट करें। कई लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि सर ये भी कितने, बोलो भैया पल्ले पड़ने चाहिए। यानी यहाँ के बाद अब स्टार वाली बात अब आपको याद रखना पड़ेगी। कैसे, चलो ट्राई करते हैं, समझ में आनी चाहिए। चलिए अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ए स्क्वायर ऐसा ही, अब आपको काम क्या है, आपका ये काम रह गया इसको ऐसा बनाना, इस चीज को ऐसा बनाना। अब आपको याद रखना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ बता भी रहा हूँ। यहाँ आर की पावर 4 लिख दिया, ये वाला, ये आर स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1 लिख दिया। इतनी चीज़ वैसी लिख दी जैसी थी। करना क्या बेटा, यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना है हमें। होल स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, तो कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर इसे बनना चाहिए। बोलो, स्क्वायर करेंगे 2 की पावर का, तभी तो बेटा 2 की पावर 4 आएगी। इसका मतलब इसको होल स्क्वायर बनाना हमारी मजबूरी है। बोलो भाई, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए बेटा क्या कर रहे हैं, 2r स्क्वायर की गुणा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और 2r स्क्वायर घटा रहे हैं। 2r स्क्वायर अपनी मर्जी से जोड़ दिया, 2r स्क्वायर अपनी मर्जी से घटा दिया। बेटा घबराना नहीं है। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे बेटा कंपटीशन का पेपर है, ये तो बड़ा लंबा हो रहा, करना नहीं है ऐसे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए डिटेल्स बता रहा हूँ। क्या करा हमने, अपनी मर्जी से 2r स्क्वायर जोड़ दिया, 2r स्क्वायर घटा दिया। क्यों सर ऐसा क्यों करा, हमें होल स्क्वायर बना दो। सही है बेटा, एक बात ध्यान दो, ए स्क्वायर आप जानते हो, एक ये क्या बन गया इतना वाला, r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1, इतने पे गौर करना। एक टर्म यहाँ से ली, ये वाली टर्म यहाँ से उठाई, प्लस 1 यहाँ से उठाया, ये बेटा होल स्क्वायर बन गया। किसका, r की पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी इतनी चीज बेटा ये बन गई, r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलो बेटा, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस b का a स्क्वायर का मतलब r की पावर 2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो बेटा क्या हुआ है? तो बेटा a की जगह 1 है ना, हाँ तो यहाँ a की जगह 1 है ना, b की जगह तो वही तो बनना 2ab। तो ये क्या बनेगा, r की पावर 4 प्लस 1, इन दोनों की गुणा का दूना 2ab, तो 2a का मतलब r स्क्वायर और b का मतलब 1। बोलो बेटा, तो ये क्या बन गया 2r स्क्वायर। इतनी चीज होल स्क्वायर है, यही तो इतनी चीज अलग लिख दी। बोलो यार, तो ये तब तक नहीं बनती जब तक बेटा 2r स्क्वायर नहीं आता, तो इसलिए 2r स्क्वायर जोड़ा, 2r स्क्वायर घटा। बोलो पल्ले बढ़ने चाहिए। अब आगे देखो, r स्क्वायर ये है, 2r स्क्वायर ये है, तो बेटा 2 में से 1 गया, 1 बचा माइनस का r स्क्वायर। बोलो लाल, इज इक्वल टू 189। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब गौर से देखो, a स्क्वायर क्या कर रहे हैं, इस वाली चीज का क्या बना, r स्क्वायर प्लस 1 का, ओ बहुत खूबसूरत, ये स्क्वायर हो गया, आगे माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 189। कहीं घबराना नहीं है, ऐसे नहीं करना है तुम्हें, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि सर इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे, नहीं करना। मैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, कभी करना पड़ता है, बेसिक करना पड़ता है इंटर में क्वेश्चन है। चलिए मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं मिटा रहा हूँ, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे तो जगह बन जाएगी, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। बेटा जो भी बच्चे देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से पूरा, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे इरेज करना है, मैं ऑप्शन मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना है। देखिए बेटा ये इरेज कर रहे हैं और आगे चलते हैं। इसके आगे मैं चाहता पूरा व्हाइट बोर्ड इरेज कर सकता था, मगर मुझे कुछ बताना है,
तो माफ़ी चाहते हैं भाई, थोड़ी सी परेशानी उठाइए और आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए बस बेटा बस, चलो देखिए अब गौर से समझिए। लाल इसको ए मानने, इसको माने ए, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी लगाते हैं बेटा। ए की जगह ये पूरा है, बोलो लाल, फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऐसी लिखिए आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर। बेटा ये क्या बना, आर स्क्वायर, ये आर आएगा यहाँ, सिर्फ आर आएगा। ये बना ए प्लस बी, बोलो बेटा, इंटू ए माइनस, ए का मतलब आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, बोलो 189 हैं। बेटा आर स्क्वायर क्यों आएगा, कैसी बात कर रहे हो बेवकूफ़ वाले, ये बी स्क्वायर है लाल, यहाँ पे तो अंदर था स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है यार, बच्चों वाली बात है, ये बी स्क्वायर है। तो बेटा बी स्क्वायर में बी आता ना केवल, नहीं समझ में आया। चलिए देखिए अब गौर से समझिए, यहाँ तक तो हम आ गए। मेरा मकसद क्या था, या हम लोगों का ये मकसद था क्वेश्चन करने से पहले कि इसको हम बेटा ऐसा बना लें, तो हमने दो घात समीकरण में कन्वर्ट कर लिया। बोलो बेटा, मकसद तो दो घात समीकरण में कन्वर्ट करना था। अब बात यह है कि इसमें इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ डालना है ना, बोलो बेटा। मगर देखना गौर से समझना, ये ए के साथ इसकी वैल्यू है, और जान पूछ के यहाँ कैसा लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार लगाए। स्टार का मतलब कुछ चीज़ें इसमें याद रखना पड़ेंगी क्वेश्चन में। इस वाले का होल स्क्वायर करो बेटा अपनी मर्जी से, तो करो लाल, क्या आएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ होगा ना, तो 21 441, बोलो बेटा। इस वाली इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ स्क्वायर करा, सर मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू रखना है, कोई नई चीज़ नहीं। बोलो अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पावर। बेटा इतने की वैल्यू सोचो, इतने की, ये सब गुणा में है ना, इतने की वैल्यू अगर मैं लगाना चाहूँ, सोचना बेटा, तो यानी कि ये वाले स्क्वायर यहाँ से ख़त्म कर दूँ और एक इसके बटे में आ जाएगा। बोलो बेटा, एक इसके बटे में तो आ जाएगा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, बोलो बेटा। यहाँ 2 थे ना, ये 2 पावर का मतलब 2 थे, तो जो चीज़ इधर गुणा में होती है इधर वही कर दिया हमने। बोलो यार, समझ में आ रहा है। तो बेटा यहाँ से क्या करा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल ली। तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू इसी की टर्म में निकाल ली, इसीलिए स्टार लगा बेटा, इसमें 3 5 है। अब इतने की वैल्यू देखो, यही तो है, बोलो बेटा, क्या टक में, बोलो क्या रखें, 441 बटे या आर स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी कर लो इसमें, क्या गुणा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू 180। समझ में आ रही है यहाँ तक? अभी आंसर तक नहीं पहुँचे, मगर आपको करना नहीं, क्योंकि मैं डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ चीज़ मिटा ली नहीं है। अभी 1 मिनट में समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जब तक सस्पेंस नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं होगा। देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए बेटा एक बात देखो, इससे इसको काटो, तो यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ा ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 189/441। बोलो बेटा, ये चीज़ तो यहीं रहनी थी जैसी थी, बस इसको बटे में लाए। काटियो लाल, 3 से काटो, 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचे 2, 3 7 21। बोलो लाल, 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 से फिर काटो, 3 चौक 12 बचे 2, 3 9 27, 7 3 21, 7 7 49। इसकी वैल्यू आ गई। बोलो बेटा 3/7 वैल्यू आ गई। बोलो अब क्या करना है, इस 3/7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 की इधर 3 की इधर,
तब जा करके क्वेश्चन बन जाएगा दो घात समीकरण, तब आर की वैल्यू निकलेगी। करना नहीं है ऐसे, मैं बता रहा हूँ। नहीं कराना है पूरा, इसको करिए फिर एक बार और मिटालना, फिर आंसर आ जाएगा। कई सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी बेटा समझने में, फिर से गौर से समझना। देखिए करा क्या है, एक इक्वेशन ये ऑलरेडी दे रखी थी, ये समझ में आ रहा है। यहाँ तक हम कैलकुलेशन करके लाए थे, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पहले कंसीडर कर ली थी और यहाँ तक हम कैलकुलेशन करके लाए। जब यहाँ तक हम कैलकुलेशन करके लाए तो ये वाली इक्वेशन पहले किस में दे रखी थी, 4 पावर में। हमने इसको कैलकुलेशन करके कुछ जोड़ के कुछ घटा के होल स्क्वायर बना के क्या बनाया, 2 पावर में। बेटा 2 पावर में तो ये बन गई, मगर अभी हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू थी नहीं, तो हमने क्या करा, a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर की वैल्यू निकालना चाहिए। जब इसकी वैल्यू निकालना चाहिए तो बेटा यहाँ पर a है, हमें चाहिए क्या था, a स्क्वायर, तो हमने इसका होल स्क्वायर करा। जब इसका होल स्क्वायर करा, एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। घबराना नहीं बेटा, बताना, ऐसे करना थोड़ी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है डिटेल एक्सप्लेन करना। आधे से ज़्यादा मास्टर डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना, अब शायद उन्होंने पढ़ा ना हो। तो देखिए बेटा, इसका होल स्क्वायर जब करा तो a का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, बोलो, और 441। बेटा तुम्हें वैल्यू पता है, a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर की चाहिए थी। बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए थी, जिसकी वैल्यू चाहिए थी उसको लिख लो बेटा, 1 प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए थी लाल, इसकी तो वैल्यू चाहिए थी, लिख लिया है। इस पर कितनी पावर थी बेटा, इसको दो बार लिखोगी गुणा लगा के, बेटा यही चीज़ यहाँ लिखोगी, बोलो बेटा। तो ये चीज़ गुणा में है, तो जब इधर जाएगी तो बेटा यही तो करा, 44 के बटे क्या लिख दिया, 1 प्लस आर स्क्वायर, बोलो बेटा। इस पूरे की वैल्यू ये है, तो बेटा इस पूरे की जगह क्या डाल दिया, ये, और यहाँ ये ऐसे ही लिखा रहने दिया। बेटा ये ऊपर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो बेटा ये वाली टर्म ये आ गई, ये वाली टर्म ये आ गई, ये वाली टर्म बटे में आ गई, ये वाली टर्म पहली थी। इसको जब काटा तो 3/7 आ गया, तो ये वाली चीज़ अब 3/7 के बराबर है। अब बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। सर यहाँ से सॉल्व क्यों हो सकता है, क्योंकि 2 घात समीकरण के हम फैक्टर करना जानते हैं, 2 घात समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं, मगर 4 घात समीकरण को सॉल्व करना नहीं जानते थे, इसलिए 4 पावर को पहले इसमें कन्वर्ट करा। अब कोई दिक्कत समझ में आ रही बेटा, नहीं आए तो बोलना है। चलिए इसको एक बार नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इस वाले इक्वेशन को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि बेटा हमारा इसका कोई काम ही नहीं है, ये जब तक लिखी थी मैंने, जब तक हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, पूरा इरेज करके बस इतने को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें इरेज करके बस मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ से हमारा आंसर आएगा। देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी, 3/7। बेटा कितनी आई थी, 3/7। तो बेटा ध्यान से सुनना, 7 की गुणा इसमें करना, 3 की गुणा इसमें करना। बोलो लाल, करो बेटा। 7r स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस के 7r इज इक्वल टू, बेटा 3 की गुणा इधर करो, 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। बेटा इसको इधर लाओ तो 4r स्क्वायर, 3 इधर लाओ तो माइनस के 10r, क्योंकि 7r पहले से थे। ये बेटा 3 इधर लाओ तो प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है बेटा, 4 चौक 16 और जुड़ के आ जाए 10, तो बेटा कितना होता है, 8 दूनी 16, तो 4r स्क्वायर 8r 2r प्लस 4 बराबर 0। तो बेटा जब यहाँ से कॉमन लोगे 4r तो वैल्यू आएगी r माइनस 2, और बेटा यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लो तो वैल्यू आएगी r माइनस 2 बराबर 0। तो बेटा एक इक्वेशन बन गई r माइनस 2, एक फैक्टर एक बन गया 4r माइनस 2 इज इक्वल टू
0। तो बेटा एक आ जाएगा r बराबर 2 और एक आ जाएगा r बराबर 2/4 यानी 1/। ये तो सॉल्व कर लोगे बेटा अलग अलग 0 के बराबर भर के, यानी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब बेटा इस r की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो a आ जाएगा। अब गौर से समझिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा बताना जरा। a 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर बराबर 21। बेटा इसमें ना अब एक बात ध्यान सुनना, r आपके पास ये भी आया है ये भी आया है। मैंने बताया था कि एक ले लो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, मैं बता चुका हूँ। तो हम ये वाला r ले रहे हैं क्योंकि इजी रख रहा है, रखने में इजी हो जाएगा। तो बेटा रखो a r का बेटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7। r की वैल्यू डाल दी बेटा डायरेक्ट, यहाँ आ जाएगा 21। तो बेटा 7 यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a और r आ गया तो वैल्यू आ जाएंगी हमारी। हमने नंबर क्या माने थे, a ar और ar स्क्वायर। तो बेटा a की जगह 3 आ गया, बोलो बेटा ar, तो a की जगह 3 बेटा, r की जगह 2, तो 3 दूनी 6। और बेटा a की जगह 3 और r की जगह 2, तो 2 दूनी 4 3 12। तो बेटा ऑप्शन चेक करियो, ये आ गया 3 6 12। और जब बेटा r की वैल्यू 1/2 लोगे तो उल्टा आ जाएगा इसका आंसर, तो आ गया हमारा। एक बार इसको नोट करो फिर मेन बात बताना। नोट हो गया, 1-2 मिनट का टाइम लेके नोट करो फिर चलते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे चलते हैं। घबराना नहीं, मैं कुछ बताने। देखिए अब जो भी बेटा बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कंपटीशन पढ़ा रहा हो या इंटर पढ़ा रहा हो, क्योंकि इंटर में ऐसे क्वेश्चन करना पड़ते हैं। ये सच बताऊं तो इंटर में ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहाँ पे इंटर की किताब में क्वेश्चन है। मगर हमें क्योंकि हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, हमें कंपटीशन के हिसाब से करना है। बेटा एक बात होती है, इंटर की जब कॉपी जचती है तो इसमें स्टेप के नंबर मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने 10 स्टेप लिखे हैं, मेरे 7 सही हैं, तो मुझे 7 स्टेप के नंबर मिल जाएंगे। आप जानते हो कंपटीशन में सिर्फ टिक करना होता है, कुल मिला के हमें ऑप्शन चाहिए, आंसर चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एक क्या अल्टीमेटली रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया, जो भी बेटा बच्चा देख रहे हैं, कि जब भी इस तरीके का जीपी का क्वेश्चन आएगा कि 3 संख्याओं का प्रोडक्ट, 3 संख्याओं का जोड़, 2 संख्याओं का जोड़, आपको 99% डिटेल नहीं करना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट करना है, ना के बराबर टाइम लगेगा। हम बात करते हैं ऑप्शन की। देखिए पिछले वाला जो ऑप्शन था, पिछले वाला जो क्वेश्चन था, इसके ये ऑप्शन थे, मैंने इरेज नहीं करे बेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में जब ऑप्शन ये थे तो पिछले वाले क्वेश्चन की थीम दे रखी थी कि शुरू के 2 नंबर का जोड़ 44 है और लास्ट के 2 नंबर का जोड़ 396। बोलो बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को हिट करें ऑप्शन से, जो पिछला वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने डिटेल कराया, तो बेटा ऑप्शन से देखो इन दोनों का जोड़ 44 है और इन दोनों का जोड़ 96 है, 396 जोड़ लो, 396 है। मगर बेटा खास बात क्या है, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ और आएगा और इससे इसको डिवाइड करोगे तो कुछ, यानी ये जीपी में नहीं है। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। बोलो बेटा दूसरा देखना बेटा, इन दोनों का जोड़ 44 से बेटा सही है, इन दोनों का जोड़ बेटा 396, ये भी सही है। मगर जब इससे इसको डिवाइड करोगे और इससे इसको डिवाइड करोगे तो कभी भी कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा। बेटा जीपी में भी तो होना चाहिए। 3 कंडीशन है, पहले 2 का जोड़ 44 हो, लास्ट के 2 का जोड़ 396। मगर कंडीशन ये है कि चारों के चारों जीपी में हो, तो बेटा ये जीपी में नहीं है, जोड़ सही है। बेटा इधर आओ, इन दोनों का जोड़ करो 24। बेटा 44 जोड़ आना ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जोड़ ही गलत आ रहा है। बेटा इन दोनों का जोड़ करो 44 आ रहा है, इससे इसको भाग करो 3 आ रहा है, इसका जोड़ करो बेटा, वो डिवाइड करो 3 ही आएगा। 3 नेम 27, 7 हासिल 2, 3 नेम 27 और 2 29। और बेटा इससे इसको डिवाइड करो 3 आ गया, और ये दोनों जीपी में भी इससे इसको डिवाइड करो 3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करो 3 आएगा। इन दोनों का जोड़ 396 है, इन दोनों का जोड़ 44, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको इतनी डिटेल करना ही नहीं है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, जब भी जीपी का क्वेश्चन दे रखा हो, स्पेशली जीपी का, एपी में तो नहीं करना है ऐसे, क्योंकि एपी में जल्दी हो जाता है सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन थे नहीं इसमें।
जब जीपी का ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो 99% कैसे जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। तो ये 1% डिटेल करेंगे जब डाउट हो तो, राइट। अब बेटा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट करते हैं, मैंने मिटाला नहीं है। इस क्वेश्चन में ये कह रखा था कि बेटा 3 संख्याएं हैं, 3 की 3 संख्याएं जीपी में है, मगर एक खास बात थी तीनों संख्याओं में, क्या थी बेटा, कि उनका तीनों का जोड़ 21 है, उनके वर्गों का जोड़ 189। बोलो बेटा, आओ बेटा। तो पहले तो ये देखो जीपी में कौन कौन है। तो बेटा 5 से 1 को डिवाइड करो 1/5, 1 से 15 को डिवाइड करो 15। बेटा ये जीपी में नहीं है, पहली बात, ये तो खत्म। बेटा इससे इसको डिवाइड करो 1/3, इससे इसको डिवाइड करो 3, तो एक बार 1/3, एक बार 3, ये भी जीपी में नहीं है। बोलो बेटा, इधर डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो 2, इससे इसको डिवाइड करो 2, यानी ये जीपी में है। दूसरी कंडीशन क्या थी, इन तीनों का जोड़ 21 हो। बेटा जोड़ो, 18 और 3 21, बढ़िया बात है। इनके वर्गों का जोड़ 189 हो, तो बेटा 3 का 9, बेटा 6 का 36, 12 का 144, 10 और 9 19, एक हासिल 8 और 1 नवास। ओहो, यस की मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो बेटा सोचो, और वैसे डिटेल में इतना बड़ा करना पड़ा, समझ रहे हो। तो ऐसे हर क्वेश्चन में जहां जीपी का क्वेश्चन दे रखा हो, सम का या प्रोडक्ट का, आप क्या करें, सबसे पहले उसे ऑप्शन से हिट करें। 99% आपको डिटेल नहीं करना, टाइम लेते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके समझाया, जिससे आप हमेशा के लिए कन्फ्यूजन रिमूव कर लें। सही है, बोलो बेटा। चलिए ये ख़त्म हुआ। अब एक आध अर्थमेटिक मीन का आज बात करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। नोट करिए इसे 1-2 मिनट। हो गया ये, तो समझ में आ गया वो ऑप्शन से। चलिए, कल हम बात कर रहे थे, बेटा ऑप्शन से समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर एकदम। चलो, तो अब आपको कैसे करना है, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करना। कौन से, स्पेशली जीपी के हैं, जिसमें अजम्पशन, हाँ स्पेशली जीपी के क्वेश्चन। चलिए, इक्का दुक्का क्वेश्चन एपी में भी है, आप ज़्यादातर सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे हिट करें। सही है, लीला बेटा पढ़ रही हैं। अब चलिए, कल मैं आप लोगों को अर्थमेटिक मीन समझा रहा था। बेटा कल जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे थे, कल मेरे पास थोड़ा समय कम था, तो मैंने अर्थमेटिक मीन बताया था, मगर मैंने उसको बेसिक नहीं बताया था, मैंने एक फार्मूला लिखवा के छोड़ दिया था। आज अर्थमेटिक मीन का बेसिक समझते हैं, क्या है अर्थमेटिक मीन का मतलब, क्या है बेसिक, क्या है, क्या कहलाता है ये। देखिए, एक टर्म होती है जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। तो हेडिंग तो बेटा कल की पढ़ी होगी, बोलो अर्थमेटिक मीन। इसको समझते हैं, अर्थमेटिक मीन है क्या। देखिए, ये समझ में आ गया, डाउट खत्म। क्या कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन कैसे करना, ऑप्शन से। तीनों कंडीशन लिख लो साइड में और लगा के देख लो तीनों हिट हो रही हैं ना। जो भी कंडीशन दे रखी है उसको साइड में लिख लिया करो और ऑप्शन में लगा के देख लो। सही है, क्योंकि आपको ऑप्शन चाहिए, आपको स्टेप के नंबर निकलेंगे। बेटा एक टर्म है अर्थमेटिक मीन। इसी तरीके से एक टर्म है ज्योमेट्रिक मीन, जिसकी हिंदी है समांतर माध्य। तो मैं पहला आज समांतर माध्य को क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम गुणोत्तर माध्य करेंगे। शॉर्ट में बेटा इसे AM बोलते हैं। कल मैंने इसको फार्मूला लिखवाया था कि अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो, बोलो बेटा, दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो, तो बताओ बेटा क्या फार्मूला लिखवाया था, A + B/2। सही। अगर हमारे पास A और B कोई दो संख्याएं हैं और क्वेश्चन में कह रखा है कि बेटा दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो मैंने कल एक फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का समांतर माध्य का फार्मूला होगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, यही तो बताया था बेटा। ये तो मैंने कल बताया था। अब बात ये आती है एक्सप्लेनेशन की कि ये फार्मूला आया कहाँ से, आखिर ये है क्या। तो कल टाइम नहीं था, आज देखिए। अर्थमेटिक मीन का सिर्फ एक मतलब है, क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिन्हें दो नंबर के बीच में डालने से वो तीनों के तीन नंबर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएं। मान लो एक संख्या लिखिए बेटा 2 और 3, ठीक है। 7 और 5 दो संख्याएं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो बेटा दोनों को जोड़ोगे a + b और 2 से भाग करोगे तो 7 5 12 बटे 2 6 आ जाएगा। यानी इन दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन क्या हो गया। ये फार्मूला कैसे बना इस पे सोचते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि इन दो संख्याओं के बीच में ये नंबर जैसे ही आएगा वैसे ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो बेटा देखो 6 में से 1 गया, 5 गया, 1, T2 - T1 1 आ गया और T3 - T2 भी, यानी ये तीनों नंबर किस में आ गए। इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की फिर डेफिनेशन क्या हुई। अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ एक ऐसा नंबर, किन्हीं दो नंबर के बीच एक ऐसा नंबर जो उन दो नंबर के बीच में डलते ही उन तीनों को समांतर श्रेणी में कन्वर्ट कर दे। उस नंबर को उन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कहते हैं। बेटा मैं लिखवा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको लिखवाने से कोई फायदा नहीं। अब समझते हैं एक बार और। अगर सर ऐसा है कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ये है, यानी आपसे कोई पूछे कि 5 का 7 का अर्थमेटिक मीन ये है 6, तो अब बात आ रही है कि सर ये फार्मूला कैसे बना। बेटा गौर करिए, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि एक नंबर A है मेरे पास, एक नंबर B है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन M है। बोलो बेटा, एक नंबर A है, एक नंबर B है, मैं ये अपनी तरफ से कंसीडर करके चल रहा हूँ कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना है M। कोई दिक्कत। अगर बेटा इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन M है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों नंबर AP में होंगे। बोलो बेटा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जब बीच में पड़ता है तो AP बन जाती है। बोलो बेटा, अगर ये तीन नंबर AP में होंगे तो AP के नियम को फॉलो करेंगे। तो बेटा AP का नियम क्या होता है, T2 - T1। बोलो बेटा, T2 का मतलब M - A इज इक्वल टू T3 - T2। T3 का मतलब B - M। बोलो लाल, M इधर लेके आओ तो M और M 2M। बेटा A उधर ले जाओ, A प्लस, तो बेटा M निकालना है तुम्हें, तो A + B बटे, यानी ये सही है। तुमने यही तो माना था कि इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन M है, और M निकल के क्या आ गया, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ को आधा कर तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। बोलो, नहीं समझ, इसको कहते हैं अर्थमेटिक। अब बात आती है क्या सर जरूरी है कि तीन ही नंबर बने, दो संख्याओं के बीच में क्या दो एक ही नंबर आ सकता है। कितने नंबर आ सकते हैं, लाखों नंबर है। आपसे कोई पूछे कि इन दो संख्याओं के बीच में कितने नंबर, बेटा अरबों नंबर हैं। क्यों, लिख दो ना 1.5 1.1 2 3, कोई मने कर रहा है। दो संख्याओं के बीच में कितने नंबर, अरबों खरबों नंबर। तो क्या जरूरी है कि इन दो संख्याओं के बीच में एक ही नंबर आएगा, नहीं आएगा। चलो देखते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है बेटा 3 5 7 9 11 13, सही है बेटा। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि 3 के और 13 के बीच में समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य पद कहते हैं, समांतर माध्य पद, तो बेटा ये हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर समांतर माध्य पद हैं। क्यों बेटा, इन दोनों का समांतर माध्य 5 है। बोलो बेटा, 3 और 7 और 3 10 का आधा 5, ठीक है बेटा। इसका और इसका समांतर माध्य ये है 7 और 5 9 और 5 14 का आधा 7। बेटा इसका इसका ये है, इसका इसका, तो ये जो भी बचा ये समांतर माध्य तो ही था, ये भी समांतर माध्य है इन दोनों का, ये है, ये भी समांतर माध्य इन दोनों का, ये भी समांतर माध्य इन, ये भी समांतर माध्य इन,
तो यार 2 नंबर के बीच में तो बहुत समांतर माध्य आ गए, बोलो। यानी कि 2 नंबर के बीच में एक से ज़्यादा समांतर माध्य पद हो सकते हैं, बोलो। पहले पढ़े चीज। अब बात आ रही सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुम्हें पता मैं बेसिक पहले दिन बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ध्यान से सुनना, कि एक संख्या 3 है और एक संख्या 13 है, इन 2 संख्याओं के बीच 4 समांतर माध्य पद इंट्रोड्यूस करो और बताओ वो कौन से होंगे। तो ऑप्शन दे रखे होंगे, बोलो क्या क्वेश्चन होगा कि इन 2 नंबर के बीच 3 समांतर माध्य पद इंट्रोड्यूस करो। तो अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं करोगे, ये तो निकाल के आए, बोलो। पल्ले पड़ रही, अर्थमेटिक मीन क्या है, ये फार्मूला कैसे आया, बोलो। तो एक ऐसा नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाता है जो उन 2 नंबर के बीच में अगर डाल दिया जाए तो वो तीनों नंबर समांतर श्रेणी में बन जाते हैं, उस नंबर को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। 2 संख्याओं के बीच में कितने भी समांतर माध्य पद हो सकते हैं, समांतर माध्य अलग है, समांतर माध्य पद अलग है, ठीक है। यानी 2 नंबर के बीच में कितने भी समांतर माध्य पद हो सकते हैं, बोलो। नोट करिए फिर आगे चलते हैं। बेटा जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं बेटा, अर्थमेटिक मीन मैंने आज एक्सप्लेन करा है, कल इसके क्वेश्चन उठाएंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 होते हैं। 99% क्वेश्चन इन पे बन जाता है क्योंकि ये निकालना आसान होता है। तो अगर हिट एंड ट्रायल का मेथड आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। आज की क्लास को बेटा यहीं ऑफ करना है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और कोई डाउट रहता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं 99% 100% कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। चलिए बेटा बंद करें।